दोस्तों, मैं मोहित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि कोहिनूर का हीरा कहाँ है? शायद नहीं, लेकिन आज की इस वीडियो में मालूम चल जाएगा और साथ ही साथ बताएंगे इस शापित हीरे की सच्चाई जिसने बड़े से बड़े साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत को पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया कहकर बुलाया जाता था। उस समय भारत के पास बेशकीमती हीरे जवाहरात हुआ करते थे और उनमें से एक था कोहिनूर का हीरा, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। यह हीरा इतना ज़्यादा नायाब था कि इसे पाने के लिए हर कोई बेताब था और आज यह हीरा इंग्लैंड की महारानी के ताज की शोभा बढ़ा रहा है। लेकिन क्या आपको इस हीरे से जुड़े राज पता है? क्या आप जानते हैं कि यह हीरा जिस किसी के पास भी गया उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि यह एक शापित हीरा है। दोस्तों, इस वीडियो से जुड़ी सारी सच्चाई बताएंगे, लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जिसे अभी दबाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो कोहिनूर के हीरे के इतिहास के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के कोलकोंडा खदान से निकला था। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि कोहिनूर के हीरे को नदी से निकाला गया। 1300 ईस्वी के आसपास इस हीरे के मिलने के प्रमाण मिलते हैं। उस समय यह हीरा काकतीय वंश के पास था, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में लूट मचाई और इस हीरे को अपना लिया। जिसके बाद कोहिनूर का हीरा दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश से होता हुआ अंत में लोदी वंश के इब्राहिम लोदी के पास जा पहुंचा। लोदी वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी पानीपत की पहली लड़ाई में हार गए थे। बाबर ने इस लड़ाई में दिल्ली सल्तनत को जड़ से खत्म कर दिया और मुगल वंश की स्थापना की। और तब तक इस हीरे का कोई नाम नहीं था, बस इसे लोग एक बेशकीमती हीरा समझते थे। उस समय कहा जाता है कि इस हीरे का वजन 793 कैरेट हुआ करता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इस बड़े हीरे का जिक्र किया। जानकारों का कहना है कि वह हीरा कोई और नहीं बल्कि कोहिनूर का हीरा ही था। हालांकि बाबर के बेटे हुमायूं के पास हीरा पहुंच गया और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी यह हीरा मुगलों के पास जाता रहा और अंत में यह हीरा शाहजहां के पास पहुंचा। जी हाँ, वही शाहजहां जिसने अपनी बीवी की याद में ताजमहल बनवाया था। शाहजहां हमेशा से ही नायाब चीज़ों का शौकीन रहा। अपने लिए दुनिया का सबसे बेशकीमती तख्त बनवाया था, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता था, और उस बेशकीमती कोहिनूर हीरे को अपने तख्त में जड़वा दिया। और फिर इसके बाद उसके बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब ने इस हीरे को किसी हीरे तराशने वाले को दिया, लेकिन वह अच्छा कारीगर नहीं था। उसी के बेवकूफ़ी के कारण ही हीरे का वजन 793 कैरेट से घटकर 186 कैरेट हो गया। जब औरंगजेब को हीरे के बारे में पता चला तो औरंगजेब ने कारीगर को ना ही उसकी मजदूरी दी बल्कि उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया। औरंगजेब से चलता हुआ यह हीरा मोहम्मद शाह के पास पहुंचता है। यह वह दौर था जब मुगल शासन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था और फिर 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर दिया। तब वह पूरी तैयारी के साथ आया था और फिर मोहम्मद शाह के पूरे खजाने को लूट लिया और मयूर सिंहासन के साथ साथ उसने जरा कोहिनूर हीरे को भी अपना बना लिया। जब नादिर शाह ने कोहिनूर हीरे को पहली बार देखा तो उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे वह हीरा इतना पसंद आया कि उसने उस हीरे को कोहिनूर नाम दे दिया, जिसका अर्थ होता है रोशनी का पहाड़, और उसने इस हीरे को कोहिनूर के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। नादिर शाह इस हीरे को अपने साथ फारस ले गया, लेकिन फिर उसकी हत्या के बाद यह हीरा उसके जनरल अहमद शाह अब्दाली के हाथ लगा। लेकिन शायद इस हीरे को भारत में आना लिखा था। शाह अब्दाली के वंशज दुरानी शाह 1813 में इस हीरे को वापस भारत लेकर आए और शाह शुजान ने खुद ही इस हीरे को महाराजा रणजीत सिंह को सौंप दिया। असल में शाह शुजान तख्त को जीतने में महाराजा रणजीत सिंह की मदद चाहता था, इसलिए यह हीरा
घूमकर भारत में महाराजा रणजीत सिंह के पास आ पहुंचा। महाराजा रणजीत सिंह को यह हीरा बहुत पसंद था, जिससे वह अपने बाजूबंद पहना करते थे और उन्होंने मरते दम तक यह हीरा अपने बाजू में पहने रखा। और महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी वसीयत में कोहिनूर हीरे को सोमनाथ मंदिर में दान कर दिया था। महाराजा रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद सिख समाज का पतन शुरू हो चुका था, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह का बेटा राजा दुर्मीत सिंह पूरी तरीके से लड़ाई हार चुका था और हार के बाद संधि के मुताबिक यह कोहिनूर का हीरा इंग्लैंड की महारानी को भेंट के रूप में देना था। और इस तरह हीरा इंग्लैंड पहुंच गया और महारानी को भी यह हीरा बहुत पसंद था, लेकिन उनको इस हीरे की बनावट पसंद नहीं आई और उन्होंने इस हीरे को दोबारा तराशने का काम करवाया और इसी वजह से इस हीरे का वजन 108 कैरेट ही रह गया। और फिर इस कोहिनूर के हीरे को महारानी के ताज में जड़ दिया गया। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया इस ताज को पहना करती थी, लेकिन अपनी वसीयत में रानी विक्टोरिया ने लिखा कि इस ताज को केवल राजघराने की महिलाएं ही पहन सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों लिखा, क्योंकि इस कोहिनूर हीरे के साथ एक श्राप भी जुड़ा हुआ था, जिसे कोई देवता या फिर एक स्त्री ही धारण कर सकती थी। लेकिन ये बात भी सच है कि कोहिनूर का हीरा जिस किसी के पास भी था उसे राज सुख जरूर प्राप्त हुआ, लेकिन उसके राज का पतन भी हुआ। और कुछ लोगों का कहना है यह भी है कि इस हीरे को जिसने धारण किया उसका पूरा का पूरा वंश समाप्त हो गया। आपने इस वीडियो में देखा ही है कि कैसे लोगों का साम्राज्य तक उजड़ गया। वैसे तो अंग्रेजों से इस कोहिनूर हीरे को लाने की बात चल रही है, लेकिन कोई लूटी हुई या छीनी हुई वस्तु तो वापस लाई जा सकती है, लेकिन भेंट में दी गई वस्तु को वापस लाना जरा मुश्किल है। तो दोस्तों, मैं मोहित श्रीवास्तव अब आपसे लेना चाहूँगा इजाज़त, लेकिन यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दें, ताकि हमारी नई अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।